जैसे तुम मेरा भाषण सुन रहे हो, मेरा मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हो, और आपको कुछ पॉइंट आप कुछ पॉइंट मैंने ऐसे बोले हैं जो आपके दिमाग में चले गए और अंदर तक आपके मन को प्रहार किया। मोटिवेशनल स्पीच सुना, एक आधी भाषण सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको मोटिवेशन मिला, आपके अंदर हैप्पीनेस तैयार हुआ, आपको लगा कि इसको जीवन बोलते हैं, ऐसा जीना पड़ता है जीवन में, ये बोलते हैं लाइफ। जो तुम फील करते हो वही तुम बनते हो, जो तुम फील नहीं करते हो वो तुम नहीं बनते हो। बनने के लिए सबसे बड़ा चीज़ तो मन यानी इमोशन, जो तुम्हारे इमोशन में आता है वही तुम बनते हो। ना एनर्जी तैयार होती है ना एनर्जी नष्ट होती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, रूपांतर होती है। जैसे लोग मुझे नचाएंगे, लोग बोलेंगे तुम अच्छा है तो मुझे गर्व आएगा मैं अच्छा हूँ, लोग बोलेंगे तू बुरा है, मुझे बुरा लगा बुरा हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ केस। जैसे लोग हमारे बारे में ओपिनियन तैयार करते हैं वैसे अपन को हम अपने को फील करते हैं, वो हो गया आउट ऑफ केस। वैसा अपने को नहीं होना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमारी खुद की पर्सनैलिटी होना। लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे, चलने वाले चलते रहेंगे, देखने वाले देखते रहेंगे, हम जो है हमें पता होना चाहिए। This is my support to my nation, to my youth, as per my capability. ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे पास आने से तुमको जीवन में हैप्पीनेस प्राप्त होंगे और आप हैप्पी रहोगे? ऑब्जर्व इट, नोटिस इट and do write on your page. Do carefully and very calmly. Don't take any single tension. Do it naturally. Do it naturally. Don't take any single tension. Just you do it. Close your eye. Don't open your eye. अगर आपको सही में अपने आप को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व योरसेल्फ, केयरफुली ऑब्जर्व योरसेल्फ। मैं अगेन क्लोज योर आई। धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें मेरे पास नहीं है जो आने के बाद मैं जीवन में सबसे आनंदी रहूँगा। उसमें आपका घर आ सकता है, बच्चे आ सकते हैं, हस्बैंड आ सकता है, फ्रेंड आ सकता है, नॉलेज आ सकता है, टैलेंट आ सकता है, स्किल आ सकती है, भाषण देने की कला आ सकती है, पैसा आ सकता है, दोस्त भाई आ सकते हैं, घर के लोगों का प्यार आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इट माइट बी एनीथिंग एल्स। और मन में बहुत गलत और रॉन्ग और राइट अलग अलग थॉट्स आएंगे, वो लिखते जाओ, नोटिस इट, खुद के लिए लिखते जाओ। डू राइट फॉर योर सेल्फ, करके देखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑन यू। छोटे बच्चे के लिए पढ़ाई आ सकती है, क्लास में पहला आने का ये आ सकता है, ये मुझे ये मिलेगा तो मैं आनंदी होऊंगा। जब मैं छोटा था मैं सोचता था मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। जब मैं बड़ा हुआ तो सोचा डिग्री मिलने के बाद आनंद प्राप्त होगा, बराबर है। फिर डिग्री मिली, उसके बाद सोचा ये पर्याप्त नहीं है, नौकरी मिलने के बाद आनंद प्राप्त होगा। फिर बड़े मुश्किल से दिक्कत के बाद स्ट्रगल करने के बाद नौकरी मिली, बाद में सोचा ये नौकरी मिलना भी जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब मेरी शादी हो जाएंगी, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं आनंदी हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। फिर शादी हो गई, फिर नहीं क्या नए प्रॉब्लम अलग से शुरू हुए। फिर सोचा शादी होना तो बात है लेकिन बच्चा होगा तब मैं आनंदी हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे हैं अब बच्चा कब, मेरे को हमको नातू चाहिए, बराबर है। फिर बच्चा हो गया, फिर नहीं क्या और नया प्रॉब्लम शुरू हुआ। बाद में और सोचा कि अब बच्चा बड़ा होगा, बच्चे को मैं अच्छे स्कूल में डालूंगी, दाखला करूंगी, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा तब मैं आनंदी हो जाऊंगी, मेरे दुख के दिन निकल जाएंगे। फिर बच्चे को बड़े मुश्किल से अच्छे स्कूल में डाला, इधर उधर से पैसे एडजस्ट किए, फिर भी समाधान नहीं है। फिर भी मन में आया कि अब बच्चा बड़ा होगा, बच्चा की लाइफ सेटल हो जाएंगी, उसको अच्छी नौकरी मिलेंगी, अच्छी वाइफ मिलेंगी, घरदार होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसे करते 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 नहीं क्या ज़िंदगी गुजर गई। फिर एक दुख आना शुरू हुआ। मैं 10 साल पहले स्मार्ट दिखता था, यंग था, मेरे हाथ पैर स्ट्रांग थे, मैं दौड़ सकता था, चल सकता था, खेल सकता था, कूद सकता था, जीवन का एंजॉय ले सकता था। लेकिन वो दिन तो चले गए, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। एक समय था हमें हमारे चेहरे पे नाच था, हम स्मार्ट थे, अब धीरे धीरे बाल पक गए हैं, अब हमें अब खुद पर भी नाज नहीं रहा, बराबर है। तो ऐसे करते करते ज़िंदगी हाथ से क्या हो रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। तो
ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास नहीं है, जो मिलने से आप आनंदी हो जाओगे। लिखा आपने, हैव यू रिटन? अब वो पेज कलेक्ट कर लो, डू कलेक्ट ऑल द पेजेस। ठीक है, आपका नाम सस्पेंस रहेगा क्योंकि इसलिए कि इसमें आपके मन में हजारों विचार आएंगे अलग अलग। आर गेटिंग माई पॉइंट? और वो जो आएंगे रियल विचार वही लिखना है। डू राइट द रियल थॉट्स विच इज, लिखा हो गया? गिव मी योर पेज विच हैव यू रिटन ऑलरेडी। हो सकता है कि आज अभी इस मोमेंट को आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अब आनंदी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, ऐसा लग रहा है क्या दिस मोमेंट? क्योंकि मन ऐसा है कि मन हर मोमेंट को बदलता रहता है, मन का कोई भरोसा नहीं है, बराबर है? फिर भी सोचो तुम, थिंक ओवर इट, राइट डाउन ऑन द पेज। क्योंकि आपका आज का अपना जो प्रवचन रहेगा वो तुम्हारे समस्या कैसे आती है उस पर रहेगा। को ऐसी कौन सी चाहिए जो चीज़ मिलने के बाद आप बहुत आनंदी हो जाएंगे? परसेंटेज है, मेरिट आना है, मार्क है, अच्छा घर है, पैसा है, फैमिली है। कोई बोलेगा हस्बैंड मिलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, अच्छा। कोई मिलेगा अच्छी वाइफ मिलेंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कोई बोलेगा अच्छी नौकरी मिलेंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कोई बोलेगा शादी हुई है समझो, बच्चे रहेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। कोई बोलेगा बहुत पैसा आएगा, मैं मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदूंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे तुम्हारे मन में जो भी अलग अलग क्षण में अलग अलग विचार आते हैं उसको पकड़ के लिख लो। देखो तुम्हारा मन कैसे तरंग है, चलते रहता है। कोई कोई मोमेंट में कोई कोई विचार आते हैं, उसको पकड़ना पड़ता है और पकड़ के उसको लिखना पड़ता है। हैव यू अंडरस्टूड? लिख लो, सभी लोग प्रयोग करो इसको। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि बेचैनी समाज में बहुत फैली हुई है। कॉलेज का ट्रेस ख़त्म हो जाए तो नौकरी का ट्रेस आता है, बराबर है? नौकरी का ट्रेस ख़त्म हो जाए तो शादी का ट्रेस आता है। लड़का कैसे मिलेगा, अच्छा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अच्छा है क्या नहीं है, बराबर है? ठीक है, शादी का ट्रेस ख़त्म हो गया तो बच्चे का ट्रेस आता है। बच्चे का ट्रेस ख़त्म ही नहीं होता है, उसको संभालना पड़ता है, बराबर है? फिर बच्चा संभाला तो बड़े स्कूल में कैसे भेजने का वो पैसे का टेंशन आता है। तो ऐसा होता है ना, लेकिन ये सब है ना भ्रम है। मैं बताऊंगा इस पर सॉल्यूशन आपको। तो इस पहले आपका प्रश्न दो मुझे। ये मैंने बताया आपको प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, मैं बताया आपको। ये बताना है मुझे कि ऐसी कौन सी चीज़ है। ठीक है, लिखा दे दो चीट, बहुत ज़बरदस्त इसने लिखा। देखो यानी जिसने भी लिखा, रिस्पेक्ट, बिजनेस, मनी, बंगलो, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, डेयरिंग, नॉलेज, पीस ऑफ माइंड, इतना मिलने से मैं खुश हो जाऊंगा। एक लड़की ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फैमिली खुश रहे और मेरा बड़े होकर बहुत बड़ा आदमी बनूँ। अगर मेरे पास बिजनेस होगा, पैसा होगा, फैमिली होगी, कुछ जिगरी यार होंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा। मेरी फैमिली में मेरे वाइफ, बच्चे, माँ बाप सब खुश रहेंगे। देखो अभी हमारा मन कैसे काम करता है सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, बिजनेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड योर माइंड, हाउ इज़ योर माइंड वर्किंग ऑन। एक समझो एक मन है, यह है कॉन्शियस माइंड, CONSCIOUS, कॉन्शियस माइंड। और एक है सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, हाँ देखो अपना मन कैसे काम करता है, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लिसन मी, जो चीज़ तुम्हारे कॉन्शियस माइंड पे बार बार बम्बार्ड होती है, रिपीट होती है, वो सब कॉन्शियस माइंड में घर बनाती है। समझा आपको? विच थिंग मोस्टली रिपीटेड ऑन योर कॉन्शियस माइंड, इट क्रिएट्स अ प्लेस इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब देखो हमारी बचपन में कंडीशनिंग कैसे हुई है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। पुनः अपने आप को ऑब्जर्व करो, हाउ वॉज योर कंडीशनिंग सिंस चाइल्डहुड। तो पहले अपन समझते हैं दो चीज़ें,
हमें ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत समझना जरूरी है, एक है मन और एक है ब्रेन। ठीक है, देखो बहुत से लोग ने कहा मन यानी अलग चीज़ है और मेंदू अलग चीज़ है। ब्रेन इज डिफरेंट थिंग एंड मन इज डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ओके, मन म्हणजे इच्छा, मन का मतलब होता है इच्छा, आवड, इच्छा। इच्छा हमेशा उत्पन्न होती है मन में और इच्छा को पूरा करता है कौन? ब्रेन। ब्रेन यानी होता है समझ। ब्रेन क्या मतलब होता है? समझ। देखो हमारे जीवन में हमें जो आनंद मिलता है उसके नहीं क्या कुछ तल होते हैं, कुछ उसके मेथड होते हैं। जैसे समझो पहले आनंद के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ऐसा एक चार्ट रहेगा नीचे, समझो ऐसा एक लेवल रहेंगी अपनी, 3 लेवल है अपनी इंसान की। तो आनंद की पहली लेवल है शारीरिक लेवल पर मिला हुआ आनंद। पहली लेवल क्या है? शारीरिक, इधर लिख लेता मैं, शारीरिक लेवल पर मिला हुआ आनंद। दूसरा जो हमारा तल है मानसिक लेवल पर मिला हुआ आनंद, लेवल पर मिला हुआ आनंद। और तीसरा जो स्थल है अपने आनंद का वो है इंटेलेक्चुअल लेवल पर मिला हुआ आनंद। और चौथा जो लेवल है अपने आनंद लेने का, देखो जीवन में आनंद कैसे कैसे इंसान को मिलता है। पहले शारीरिक लेवल पर मिला हुआ आनंद। शारीरिक लेवल पे आनंद कौन से मिलता है? देखो तुमने शराब पी तो तुमको 2 घंटे बहुत अच्छा लगता है, वो शारीरिक लेवल पर आनंद है। लेकिन 2-3 घंटे के बाद तुम्हारी शराब उतर गई तो 6 घंटे के बाद दूसरे दिन और शराब लगती है। यानी ये शारीरिक लेवल का आनंद 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन टिकता है, उसके ऊपर नहीं टिकता है। कौन सा आनंद? शारीरिक लेवल पे मिला आनंद। कोई भी शारीरिक लेवल पे शराब पियो, बिस्टॉल पियो, बीड़ी पियो, खाना खाओ, कुछ एंजॉयमेंट करने जाओ, वो 1 दिन का आनंद होता है, 6 घंटे का आनंद होता है, 12 घंटे का आनंद होता है, बराबर है, क्योंकि वो शारीरिक लेवल का आनंद होता है। बिस्टॉल पी रहे, आधा घंटा बिस्टॉल पीते समय अच्छा लगेगा, 2 घंटे के बाद और बिस्टॉल के याद आएंगे। दारू पियेंगे 4 घंटे अच्छा लगेगा, 5वें घंटे और याद आएंगे। मटन खाएंगे उस समय अच्छा लगेगा, अगले दिन और याद आएंगे, क्योंकि शारीरिक लेवल का आनंद टेम्परेरी होता है। इट इज़ अ टेम्परेरी हैप्पीनेस। ठीक है, जैसे लड़का लड़की को पसंद करता है, दोनों मिलने घूमने गए, वो दिन अच्छा लगा, अगले दिन दूर हो गए, दोनों अपने अपने घर चले गए, उनको और मिलने की इच्छा होती है, क्योंकि वो आनंद टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है शारीरिक लेवल का आनंद, बराबर है। फिर एक होता है मानसिक लेवल पर मिला हुआ आनंद। मानसिक यानी अपनी एक मन की स्थिति होती है, मन की स्थिति पे एक आनंद मिलता है। जैसे तुम मेरा भाषण सुन रहे हो, मेरा मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हो, और आपको कुछ पॉइंट आप कुछ पॉइंट मैंने ऐसे बोले यार जो आपके दिमाग में चले गए और अंदर तक आपके मन को प्रहार किया, अंदर तक आपको फीलिंग तैयार हुआ, तो 10-15 दिन का आनंद रहता है। देखो आपने एक आधी मोटिवेशनल स्पीच सुना, एक आधी भाषण सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको मोटिवेशन मिला, आपके अंदर हैप्पीनेस तैयार हुआ, आपको लगा कि इसको जीवन बोलते हैं, ऐसा जीना पड़ता है जीवन में, ये बोलते हैं लाइफ, और एक आपके मन में कुछ विचार आ गए, तो 10 या दिन, 8 दिन, 6 दिन, 4 दिन वो चार्जिंग रहती है बैटरी, मालूम है। तो मानसिक लेवल का आनंद 10, 8 दिन, 15 दिन टिकता है, बराबर है। देखो अभी मैंने आपको मोटिवेट किया, जीवन में टेंशन मत लो, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, सब कुछ तो यही रहने वाला है, जीवन तो निमित्त मात्र है, सिर्फ तुम हर क्षण का आनंद लेते रहो, हर क्षण को जीते रहो, वर्तमान ही जीवन है, यही क्षण तुम्हारा आनंद का क्षण है, इस क्षण को उपभोगो। किसने भूतकाल तो गया है, भविष्य का किसने देखा, वर्तमान ही तो तुम्हारा वास्तव है, उसको तो जियो, एंजॉय करो जीवन में। इतने बड़े विशाल भूतला पे हम कण मात्र है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमसे भी पावरफुल लोग आते हैं और जाते हैं, किसी का इतिहास नहीं बनता है, करोड़ों में अरबों में 1-2 लोग का इतिहास बनता है, वो बनता भी है तो वो मरने का तो उसको थोड़ी पता है कि बना करके वो चला गया। इसलिए वर्तमान ही जीवन है, जो हम आनंद ले रहे वही आनंद है। ऐसा आप भाषण आपको सुना, आपने को मिला, आप बोलेंगे वाह जबरदस्त, क्या भाषण था। 15 दिन तक वो भाषण तुम्हारे मन में घूमते रहा, तुम 10-15 दिन कैसे रहेंगे? बिल्कुल खुश रहोगे। तो मानसिक लेवल का आनंद है, यानी मन के स्थल पर का आनंद। किसके तल पर का? मन के। वो 15 दिन, 20 दिन चलता है, 25 दिन भी चलता है। एक आनंद होता है तीसरा नंबर का, वो होता है इंटेलेक्चुअल लेवल पर मिला हुआ आनंद, यानी बौद्धिक लेवलवर
भेटलेला आनंद, बौद्धिक माहिती आहे ना, ब्रेनच्या लेवलवर. इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपने दिमाग लगा के आपने कुछ नई चीज़ करके दिखाई, आपको हैप्पीनेस फील होता है. आपने अच्छा भाषण दिया, ज़बरदस्त भाषण दिया, हज़ारों लोग सुनने को थे, लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने वाह वाह किया, लोगों ने पेपर में आपका नाम दिया, आपका फोटो पेपर में आया. ये आनंद चलता है महीना भर, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन चलता है. ये भी एक हैप्पीनेस है, बराबर है. अगर आपको बार बार हैप्पीनेस, बार बार नहीं क्या लोग रिस्पांस दे रहे हैं, आपके भाषण को सुन रहे हैं, आपके तालियां बजा रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपकी इज्जत बढ़ी है गाँव में, तो आनंद टिकता है. मालूम है, ये एक लेवल होते हैं. ये लेवल जो होते हैं ना, वो मान सम्मान रिस्पेक्ट आदर के लेवल होते हैं. जब आदमी इंटेलेक्चुअल लेवल पे आता है तो उसको जीवन में रिस्पेक्ट चाहिए, आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, पोजीशन चाहिए, पोस्ट चाहिए, नावलौकिक चाहिए. गांव में सब कुछ उनको चाहिए कि लोगों ने नमस्कार करना, लोग मेरे को नमस्कार करें, लोग मुझे रिस्पेक्ट दे, ये भावना उसके मन में पनपती है. वो बोलता है इंटेलेक्चुअल लेवल पर मिला हुआ आनंद. और सबसे आखिरी जो आनंद होता है, जो परमानेंट होता है, वो होता है स्पिरिचुअल लेवल. क्या होता है? स्पिरिचुअल लेवल पे मिला हुआ आनंद. अभी स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? तुमने सुना है क्या? आध्यात्म, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाफिजिक्स, बराबर है. तो स्पिरिचुअल आदमी जब स्पिरिचुअल बनता है जीवन में, तो उसको जब वो स्पिरिचुअल बनता है तो उसका केंद्र बिंदु वो खुद होता है. क्योंकि एक्चुअली मालूम है क्या, समस्या बाहर नहीं है, समस्या अपने अंदर रहती है. जीवन में हम देखते ना, इसने मुझे गाली दी इसलिए मुझे बुरा लगा, इसने मेरा नुकसान किया इसलिए मुझे बुरा लगा. ठीक है, उसने आपको गाली दी, लेकिन आपने वो गाली स्वीकारी नहीं, आपने अपने आप पर कोई असर ही नहीं होने दिया. जो चीज़ आपने स्वीकारी नहीं, उसका असर आप पर होगा क्या? उसकी चीज़, उसने गाली दी, आपने टेंशन लिया, आपने उसको स्वीकारा, इसलिए आप पर टेंशन आया. अगर बहुत सी चीज़ें हमने जीवन में स्वीकारी नहीं, ली ही नहीं, तो टेंशन है क्या? ठीक है बापू, तेरी और मेरी नहीं जमती, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है. तू 10 गाली दे सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरा मुंह है, तू तेरे मुंह से कुछ भी बक सकता है. लेकिन मेरे को क्या है, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं एज इट इज़ हूँ, बराबर है. जैसे आपको मैंने एक गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था. गौतम बुद्ध को एक आदमी ने बहुत गालियाँ दी, और गौतम बुद्ध बहुत बड़ी नाम था, बहुत बड़ी हस्ती था. गौतम बुद्ध हंसे, कुछ नहीं बोले, शांत रहे. वो आदमी अगले दिन गौतम बुद्ध को मिलने आया. उसने गौतम बुद्ध को बोला, साहब आप इतने बड़े आदमी हो, पूरे लोग दुनिया में आपका नाम है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आपको लोगों के सामने गालियाँ दिया मैंने, आपको, आपका अपमान किया, आपको बुरा नहीं लगा? अरे आपका काम था देना, मैंने लिया थोड़ी. जो चीज़ मुझे चाहिए वही मैं लेता हूँ, हर चीज़ मैं नहीं लेता हूँ. तो फिर वो आदमी को लगा इसको बोलते महान आदमी, बराबर है. क्योंकि एक्चुअल मालूम है क्या, जो दुख का कंसेप्ट है ना, जो आदमी को निराशा दुख फील होता है, वो अपन बहुत सी चीज़ें स्वीकारते हैं गलत, दुनिया में से, मार्केट में से, पब्लिक में से, लोगों में से. इसलिए नहीं क्या, वो चीज़ स्वीकारते इसलिए इम्पैक्ट होता है. किसी ने फ़ोन किया, एक आधे वाक्य गलत बोल दिया, हमने टेंशन ले लिया, 2 दिन गए हमारे. हुआ क्या उसमें कि हमने उस चीज़ को क्या किया, स्वीकारा. हाँ ठीक आहे, त्यानं आपल्याला 10 शिव्या दिल्या फोनवर. हाँ ठीक है, ओके. टेंशन तुमको नहीं आएगा, टेंशन किसको आएगा? उसको आएगा. बोला कुछ भी नहीं हुआ, इस पर इम्पैक्ट ही नहीं है. और वैसे भी हम जीवन में बड़े बनते हैं अपने परफॉर्मेंस से, किसी के बोलने से, किसी के सुनने से, किसी की चाटने से, चापलूसी करने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता. जो भी कुछ जीवन में हासिल होता है वो अपने किसके बलबूते होता है? अपने परफॉर्मेंस के बलबूते होता है, बराबर है. इसलिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए किसी का दिमाग में लोई मत. तुमको जो बेटर लगता है वही करते रहो, तुमको जो अच्छा लगता है वही करते रहो. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया पहला. देखो सबसे पहले बात, पहला पॉइंट मैंने क्या रिवाइज किया, आनंद के 4 स्तर है. कितने स्तर है? एक शारीरिक लेवल पर मिला हुआ आनंद, जिसमें वस्तु चीज़ें आती है. एक होता है मन के स्तर पर मिला हुआ आनंद, एक होता है दिमाग के स्तर पर मिला हुआ आनंद, एक होता है आध्यात्म के स्तर पर मिला हुआ आनंद. जैसे शारीरिक लेवल पे आनंद मिलता है, वैसे शारीरिक लेवल पे दुख भी होता है, बराबर है. आपको चोट लगी, किसी ने
आपको मारा तो दुख भी होता है। तो दुनिया में कैसा होता है देखो, पूरब है तो पश्चिम है, उत्तर है तो दक्षिण है, स्वीट है तो बिटर है, गोड आहे तर कडू आहे, लेफ्ट आहे तर राईट आहे। समजा इथं आनंद मिळेल तर दुःखही मिळू शकते शारीरिक लेवल पर। तुम्ही कोणाला 2 भुक्क्या मारल्या, भाई मैंने उसको मारा, हैप्पीनेस, उसने 4 भुक्की मारी, क्या हुआ? अनहैप्पीनेस, बरोबर है क्या नहीं? समझेगा आपको? मन के स्तर पर, मन और शरीर के लेवल पे फर्क है। मन यानी मन को ने क्या, किसने गाली दी तो किसको लगती है गाली? मन को लगती है ना। अरे मन में फीलिंग आते हैं ना, किसने गाली दी तो टेंशन आता है, किसने गाली दी तो निराशा आती है, किसने गाली दी तो दुख आता है, किसने गाली दी तो रेस्टलेसनेस आता है। तो जैसे मन के स्तर पर आनंद मिलता है, वैसे मन के स्तर पर दुख मिलता है ना। अरे तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा फ्रेंड है, बराबर है, उसके साथ तुम बातें कर रहे हो, टाइम बिता रहे हो, महीना भर आपको अच्छा लगा, महीने भर के बाद आपके मन में उसके प्रति हेट तैयार हुआ, तो वही चीज़ें आपको गलत लगेंगी, फिर उल्टी लगेंगी। यानी मन के स्तर पर आनंद मिलता है तो मन के स्तर पर क्या मिलता है? दुख भी मिलता है, क्योंकि लेफ्ट है तो राइट है, पूरब है तो पश्चिम है, आकाश है तो जमीन है, हर चीज़ के 2 पहलू है, ये जीवन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही ब्रेन के स्तर पर है, वैसे ही, लेकिन ये स्तर कॉमन है, ये स्तर पे कुछ भी नहीं है। जो ये लेवल पे आदमी पहुंचता है स्पिरिचुअल लेवल पे, वो अंतिम हैप्पीनेस होता है। लेकिन उस स्तर पे नहीं, क्या तुमने नहीं क्या मास्लो पिरामिड सुना है क्या? मास्लो पिरामिड, उसमें देखो ऐसे 5 ब्लॉक है। पहले ब्लॉक ऐसा बड़ा है बहुत, या क्राउड है बहुत। जैसे जब आदमी पैदा होता है तो सबसे पहले नीचे होता है, क्राउड में होता है। बाद में वो जब अपने आप को डेवलप करता है तो खास लोगों में एंट्री होती है, यानी कम लोगों में उनकी लेवल बनती है, और अपने आप को डेवलप करता है तो फिर गांव में मान सम्मान, रिस्पेक्ट, पोजीशन, पद मिलता है, तो ये लेवल पे आता है। बाद में कुछ गिने चुने 5, 6, 10, 15 लोगों में रिस्पेक्टफुल आदमी में पहुंचता है वो लेवल पे, और बाद में अंतिमता वो सबका गुरु बनता है, या सबसे सक्सेसफुल या सबसे अलग टाइप का आदमी बनता है, बराबर है। तो उसके गाँव ये लेवल होती है, मालूम है आपको? तो नीचे से लेकर ऊपर तक धीरे धीरे आदमी ऊपर जाता है, बराबर है। फिर उसको सुख दुख, मान अपमान, सम्मान, इससे कोई लेन देन नहीं होता है, वो एक स्पिरिचुअल लेवल का आदमी बनता है, बराबर है। वो अलग टाइप का आदमी बनता है। जैसे नितिन गडकरी है, उसको अच्छा बोलो बुरा बोलो, वो उसकी स्टाइल है जीवन जीने की, वो शांत तरीके से जीवन जिएगा, वो अपने कामनेस में ही रहेगा, बराबर है। जैसे नरेंद्र मोदी है, समझो, उसको कितनी तो लोग गाली देते होंगे, कितने लोग अच्छे बोलते होंगे, कितने लोग बुरे बोलते होंगे, लेकिन उसका एक माइंडसेट बना हुआ है स्पिरिचुअल लेवल का, बराबर है। वो माइंडसेट से ज़िंदगी भर वो काम करते रहेगा। शरद पवार का एक माइंडसेट बना है स्पिरिचुअल लेवल का, 83 की उम्र है, पार्टी छोड़ के जाए, पार्टी रहे, पार्टी नहीं रहे, कर्म करना मेरा काम है, मैं हर दिन मेहनत करते रहूँगा, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, मेरे को कोई लेन देन नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं। वो स्पिरिचुअल लेवल पे चला गया। हमारे हाथ से छोटी भी चीज़ छूट गई तो हमें दुख होता है, उनके हाथ से कितनी भी चीज़ें छूट जाए वो टेंशन उनको आता ही नहीं, क्योंकि वो कौन सी लेवल बनी है उनकी? स्पिरिचुअल लेवल, बराबर है। या तो हम मान जब हम ये लेवल पे होते हैं तो छोटी से छोटी चीज़ भी चली गई ना, दिमाग सरकता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, होता है, आदमी अनसेटिस्फाइड फील करता है, रेस्टलेस होता है, थोड़ा कम ये लेवल पे होता है, थोड़ा कम ये लेवल पे होता है, थोड़ा कम ये लेवल पे होता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड ब्रॉड बनता है। फिर ये जितना माइंड तुम्हारा ब्रॉड बनता है, अरे जीवनात चालतच राहणार आहे, काही लोड घेऊ नको, एक गेला दुसरा येईल, शब्दात एका नवऱ्यानं सोडलं, एक नवऱ्यानं सोडलं, दुसरा पाहू, तिसरा पाहू, चौथा पाहू, 5वा पाहू, हे चालणारच आहे, कोणी पकडणार आहे, कोणी सोडणार आहे, हा जीवनाचा भाग आहे, बरोबर आहे का नाही? लोड थोडी घ्यायचा आहे, हे जीवनात चालत राहणार आहे, मी एकटाच थोडे मला सोडलं, असे काही लोकांना सोडलं, काही लोकांना पकडलं कोणी, हा जीवनाचा भाग आहे, काही लव अफेअर्स होत राहते, काही तलाक होत राहते, कोणी पकडते कोणी सोडते, जीवनाचा भाग आहे, असं असं याला काय म्हणतं, ब्रॉड माइंडेड म्हणतो ना आपण। तर ह्या लेवलवर हळूहळू नाही का ते गोष्ट कमी होत जाते। कॉन्सेप्ट मला कळत आहे का? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, मैं बोलने की बात क्या है मेरी वाली, जीवन सहज है, जीवन को ऐसे ईजिली जीना पड़ता है, क्योंकि जीवन में हर चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, अब मुद्दे पे आएंगे। अरे ये समझ में आया क्या? अब हम एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है चर्चा करने वाले हैं, वो है कि अपना जीवन शुरू कैसे होता है। जीवन शुरू कैसे होता है? हमारा कॉमन पॉइंट क्या है? मन इच्छा है, दिमाग
समझ है, ये दिमाग में रखो सिर्फ। मन क्या है? इच्छा। दिमाग क्या है? समझ। एक पॉइंट और दिमाग में रखो, सबसे पावरफुल चीज़ होती है मन। क्या होती है? दिमाग नहीं होता है। जीवन में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? मन। और जिसका मन शक्तिशाली है वो जीवन में बहुत शक्तिशाली आदमी बनता है, क्योंकि साइंस ने दो चीज़ें ढूंढी, एक ढूंढा IQ, क्या बोलते हैं, और एक ढूंढा EQ। IQ का लॉन्ग फॉर्म है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ का लॉन्ग फॉर्म है इमोशनल क्वेश्चन। जब आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और इमोशनल होकर निर्णय लेता है, और उसने इमोशनल होकर जितना बड़ा निर्णय लिया उतना बड़ा आदमी बनता है, बराबर है। इसलिए जीवन में सबसे कामयाब लोग हैं EQ वाले, इमोशनल वाले। अब तुम बोलोगे कैसे? दिमाग वाले ज़्यादा कामयाब लोग नहीं है। इतिहास जो लोग बनाते हैं ना वो इमोशनल लोग होते हैं, और इतिहास जो पढ़ते हैं बना नहीं सकते, वो IQ वाले लोग हैं। अब तुम बोलोगे सर कैसे? बताता हूँ मैं। तुम दुनिया का इतिहास ढूंढ के निकालो। आइंस्टाइन स्कूल में गया ज़्यादा, उसके अक्षर उल्टे निकलते थे, वो इमोशनल था। वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। स्टीव जॉब मालूम है, उसको स्कूल से हकाल दिया गया था। मालूम है, एप्पल कंप्यूटर का मालिक है वो, मालूम है आपको। न्यूटन देखो, खेत में ने क्या भेड़िया चराता था, उसने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 3 लॉ निकाले, दुनिया में फेमस है वो, बराबर है। धीरू भाई अंबानी बड़ा बिजनेसमैन देखो, 8वीं फेल है, भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, देखा आपने। बाद में उसके लड़के ने इतना एजुकेशन लिया, लेकिन एक लड़का ज़्यादा क्वालिफाइड लड़का डूब गया, और जो कम क्वालिफाइड था, जो अपने पिता के साथ हमेशा रहता, मुकेश अंबानी, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। और जो अनिल अंबानी नहीं क्या, जो ज़्यादा होशियार था, जो ज़्यादा दिमाग से काम लेता था, वो डूब गया। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो EQ बहुत पावरफुल है। क्या है? EQ, जिसका मन, देखो मन की शक्ति बढ़ाओ। आपने किताब सुनी है क्या, मन की शक्ति बढ़ाओ? जिसका मन है ना बहुत शक्तिशाली है। डेरिंगबाज किसको बोलते हो ना? डेरिंगबाज देखो, उसका मन डेरिंगबाज होता है, मन, दिमाग नहीं होता। दिमाग कॉमन है, पूरा जो जीवन का खेल है किस पर चलता है? मन पर। पण त्याला खूप डेरिंग आहे म्हणतो, त्याचं मन कसं आहे? पक्का आहे। पण तुमने अभी सुना है क्या? पक्क्या मनाचा प्रोग्राम देतो, पक्क्या मनाचा, सुना है क्या? पक्के मन का आदमी बोलते हैं, उसका मन बहुत पक्का है बोलते, सुना है क्या आपने? जिसका मन है ना कमजोर होता है वो ज़्यादा दुखी होता है, ज़्यादा निराश होता है। जिसका मन पक्का होता है ना वो बहुत कारनामा करने वाला आदमी होता है। समझा क्या आपको? तो ये समझा, तो EQ बहुत महत्वपूर्ण है। अब मन कैसे तैयार होता है, हमें क्या पढ़ना है अभी? मन कैसे तैयार होता है। अब हमारा एक मुद्दा था मन तैयार करने के लिए। ऐसा एक मैंने डिजाइन निकाला था, ड्राइंग निकाला था, उसमें 2 पार्ट बनाए थे। एक पार्ट था कॉन्शियस और एक पार्ट था सब कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड म्हणजे अंतर्मन आणि बाह्यमन आणि अंतर्मन, बाह्यमन क्या अंतर्मन। अब जब हम पैदा होते तो हम क्या होते हैं? जब तुम पैदा हुए, कोई भी पैदा हुआ था, क्या होता है? हम 0 होते हैं, हम एम्प्टी बॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? हमको जब हम 6 महीने के होते हैं, 9 महीने के होते हैं, 12 महीने के होते हैं, तो हमारी माँ हमको पढ़ाती है बाबा, काका, मामा बोल, फिर तो मामा काका असं बोलते हैं ना, आई माँ बोलते ना। मग पहा आपण एखादी शब्द बोलला पोरांना, आपल्याला खूप आनंद वाटते, पहा माझा पोरगाने आई म्हटलं, म्हणतो मामा म्हटलं। आणि शब्द कोणते मंबळ करते लहानपणी? तो म वाले, मामा, बाबा, वाले, काका, क वाले, म्हणजे जे सिंपल वाले शब्द आहे ते पहिले तो लर्न करते, माहीत आहे। मग हळूहळू तो पुन्हा पुन्हा मोठा होत जाते। मग मोठा झाल्यावर नाही का त्याला आपण त्याला तुम्ही कुठेही रांगायला लावा, तो रांगते। त्याला रांगासाठी गादी नाही पाहिजे, त्याला फरची नाही पाहिजे, त्याला तुम्ही ज्या ठिकाणी पाठवण्यासाठी तो रांगते, तो ज्या ठिकाणी त्याला चालायला त्यासाठी चालते। त्याला काही असं स्पेशल नाही पाहिजे, माहीत आहे, कारण त्याला स्पेशल काही समजत नाही। त्याला फक्त एवढं माहीत आहे का मला रांगाचं आहे, त्याला फक्त इतकं माहीत आहे का मला चालायचं आहे, मला उभं व्हायचं आहे। तो केव्हा पडते सुद्धा, रडते, पुन्हा उभं होते, रडते पण रडत नाही बसत, तेवढ्या पुरता रडते, मन हलकं करते आणि पुन्हा चालायला लागते, पुन्हा धावायला लागते, पुन्हा खेळायला लागते। एखादी मित्र आहे, झगडा झाला, दोघं एकामेकाला शिवा देते, पुन्हा 5 मिनिटांनी भेटते, पुन्हा खेळते, त्याच्या मनात असं निर्मल मन राहते। मग पाहिलं का तुम्ही? हॅव यू वॉच्ड? लहान मुलगा जेव्हा आपण सर्व आहो ना, ऑलरेडी आपण स्ट्रगलर आहोत, निसर्गाने आपल्याला स्ट्रगलर बनवला आहे, म्हणजे आपण संघर्ष करण्यास पैदा झालेलो आहोत। वी बॉर्न ऑन दिस अर्थ ओनली फॉर द स्ट्रगल। डार्विन सारख्या विचारवंताने एक थेअरी लिहिली आहे,
एक्झिस्टन्स फॉर स्ट्रगल, म्हणजे अस्तित्वाकरता संघर्ष. म्हणजे प्रत्येक प्राणी आणि खास करून मनुष्य प्राणी हा सर्वात जास्त स्ट्रगलर आहे. त्यानं प्रत्येक ठिकाणी स्ट्रगल केला आहे. त्यानं पहाडं फोडले आहे, त्यानं प्लेन बनवलेले आहे, त्यानं इतिहास बनवला आहे, त्यानं जग जिंकण्याची ताकद ठेवलेली आहे, त्यानं मोठमोठ्या बिल्डिंगा उभ्या केल्या, इमारती उभ्या केल्या आहे, मोठमोठे बिझनेस उभे केले आहे, पुरं दुनिया आपल्या मुठीत घेतलेली आहे. कारण मनुष्य प्राण्यावरची एक शक्ती आहे, कोणती? स्ट्रगल. आणि लहान वयापासून आपण स्ट्रगल करत आहोत, बरोबर? राईट फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर स्ट्रगलिंग. फक्त नाही का घडते कुठे, प्रॉब्लेम कुठे तयार होते? जेव्हा आपलं वय 4 होते, 5 होते, 6 होते, तेव्हा आपले पॅरेंट आहे ना, आपण एम्प्टी बॉक्स आहोत. आपल्याला आपल्या समाजात काहीतरी शिकायला मिळते. वी लर्न सो मेनी थिंग्स इन अवर सोसायटी. मग आपण काय शिकतो माहिती आहे का लहानपणीपासून? पहा, आता समजा आपण हे बराडी लोक आहोत, इकडे मारवाडी लोक आहे, इकडे गुजराती लोक आहे, इकडे शरणार्थी लोक आहे, इकडे बराडी लोक आहे. आता समजा आपण गरीब वस्तीतले लोक आहोत किंवा मिडल क्लास वस्तीतले लोक आहोत. आपण आपला एम्प्टी बॉक्स आहे, छोटा बच्चा आहे, त्याच्या बॉक्समध्ये एक एक गोष्ट भरणं सुरू आहे. हिंदूचा बॉक्स एम्प्टी बॉक्स आहे, त्या डोक्यात काय भरणं? हिंदू लोक हा देव होय, पूजा करायला लागते, पाया लागा लागते, अगरबत्ती लावा लागते. मुस्लिम असेल तर हा अल्लाह होय, नमाज करायला लागते. ख्रिश्चन असेल तर हे चर्च आहे, अशी पूजा करायला लागते. ठीक आहे, कळलं तुम्हाला? एम्प्टी बॉक्सला फील करणं सुरू आहे. मग दुसरं फिलिंग काय होते आपल्या गरीब मिडल क्लास वस्तीमध्ये? बापू अंतरून पांघरून पाय पसरव, जो का घाले जन्मासी तो ना मारे उपासी. देव देते आपण खातो, हे देवाची करणी, नारळात पाणी. आपण शिकवतो त्याला. त्या मुलाला काय फिलिंग होते का देवाची करणी आहे म्हणून नारळात पाणी आहे. पण त्याची मम्मी त्याला हे नाही शिकवत, बेटा नारळात पाणी काय, याच्या मागचं सायंटिफिक कारण आहे. व्हॉट इज द सायंटिफिक रिझन? नारळाचं झाड हे समुद्राच्या काठी लागते आणि कोणतंही झाड हे क्षार आणि पाणी शोषते, माहीत आहे? एनी ट्री कॅन ऑब्झर्व साल्ट अँड वॉटर. आणि नारळ झाड समुद्राच्या काठी असल्यामुळे आणि त्याला मोठ्या प्रमाणात क्षार मिळत असल्यामुळे आणि पाणी मिळत असल्यामुळे नारळ झाडात काय राहते? नारळाच्या फळात काय राहते? पाणी राहते. त्याची आईनं जर त्याला तसं शिकवलं तर तो माइंड लावून, तो दिमाग लावून, क्षार, पाणी, पाण्याच्या समुद्राचा किनारा. पण त्याला आपण उत्तर काय दिलं होतं? व्हॉट वॉज युअर आन्सर? देवाची करणी, नारळात पाणी. त्याचा माइंड काय झाला? स्टॉप झाला. अशा प्रकारचं आपण त्याला लेसन देत जातो. मग त्याच्या सबकॉन्शियस माइंडमध्ये पुन्हा लेसन का? आपण गरीब आहो, हिशोबान वागायचं. पैसे क्या पेड़ पे उगते है क्या? पैसा कमाना इतना आसान है क्या? बराबर आहे. जीवन बहुत डिफिकल्ट आहे, जीवन सोपं आहे बापू, बहुत मेहनत घ्यावी लागते जीवनात, हे शिकवतो. मग त्याच्या सबकॉन्शियस माइंडमध्ये काय तयार झालं का? ह्या गोष्टी कठीण आहे, पैसा कमवणं कठीण आहे, हे कठीण आहे, ते कठीण आहे, ते कठीण आहे. आपण सबकॉन्शियसमध्ये काय करायला? शेती करावं लागते, कंपनीत लागावं लागते, नोकर बनावं लागते. 10,000 रुपये खूप मोठी रक्कम आहे, 10,000 रुपये कमवावं लागते, 20,000 रुपये कमवावं लागते. मग आपला माइंड तसा डिझाईन झाला. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? या तुलनेत यांचा जो माइंड आहे, कॉन्शियस माइंडवर यांच्या बंबार्डिंग काय झालं? रोजचा पैसा, रोजचा बिझनेस, रोजचं काउंटर, संस्कार, भाऊ मन, बाबू मन, रिस्पेक्ट दे, पाया लाग, हा बिझनेस, तो बिझनेस, तो बिझनेस, हे काउंटर, ते काउंटर, हे कंपनी, ते कंपनी, हे मशीन, ते मशीन. तर यांच्या सबकॉन्शियस माइंड ते गोष्ट झाली गेली. जसं तुमचं सबकॉन्शियस माइंड नाही का प्रिपेअर होते, आता तसं तुम्ही बनता. आणि सबकॉन्शियस माइंड तुमचं प्रिपेअर कसं होते? हाऊ कॅन यू प्रिपेअर युअर सबकॉन्शियस माइंड? जे तुमच्या कॉन्शियस माइंडवर बंबार्ड होते, जे कॉन्शियस माइंडमध्ये बंबार्ड होते, रिपीट होते वारंवार, आणि रिपीट झालेलं गोष्ट तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडमध्ये घर करून बसते. आणि आयुष्यामध्ये एक वेळचं तुमचं सबकॉन्शियस माइंड डिझाईन झालं का तुमची जीवन जगण्याची पद्धती मरतपर्यंत तेच राहते, टिल द डेथ तेच राहते. आता पाहून घ्या आपल्या लोकांची किती ट्राय करते बदलण्याची, का मी आता वेगळा होईल, माझं जीवन बदलेल, मी करोड रुपया कमवील, मी बिझनेसमॅन बनीन. मी एखादी मुलगी आहे जिच्या कॉन्शियस माइंडमध्ये रिपीट काय झालं? 7च्या आत घरी यावं लागते, तू मुलगी आहे, मुलीवानी वाघ, बरोबर आहे, तुला नवऱ्याच्या घरी जावं लागते, पदर डोक्यावरचा पडू देऊ नको, असं कर तसं कर, कामापुरतं शिक्षण शिकली तू, हां चांगलं शिक्षण शिकले तुला चांगला नवरा मिळते, पण शिक्षण शिकल्यावर चांगली नोकरी मिळते हा विषय नाही.
बरोबर आहे. मग तिच्या कॉन्शियस माइंडमध्ये रिपीट झालं राईट फ्रॉम चाइल्डहुड. पूजा करायला लागते, एकादश करायला लागते, देवधर्म करायला लागते. चालेल, तिच्या कुठे तयार घर करून बसलं आहे ते पूर्ण संस्कार तयार झाले आहे. संस्कार काय म्हणते, जे इथे बंबाड होते ते इथं घर करते. आणि एक वेळचं घर केलं का तो आपल्या जीवनाचा पॅटर्न बनते. आणि पॅटर्न आपला मरपण तोच राहते. मग आपल्या मनात का पॅटर्न झाला माहिती आहे, मुलींच्या मनात, पाय आता हा तुझा नवरा पती परमेश्वर आहे, त्यानं जसं मला तसं वागायचं, त्याचं ऐकायचं, तो म्हणजे अंतिम. मग तिला वाटते का यार तो म्हणजे अंतिम आहे. मग तिचं काही प्रॉब्लेम झाला ते म्हणते मी बरबाद झाली, मी कामातून गेली. बरोबर आहे. पण तिच्या माइंडमध्ये जर असं सब डिझाईन केलं तिच्या पॅरेंटनं, बाई लोड नाही घ्यायचं, काही लोड नाही घ्यायचं, विश्वास स्वतःवर ठेवायचा. तुमको मैंने कल बताया, क्या बताया कल, हमारे लोगों में 5 चीज़ों पे विश्वास है. किसी का विश्वास नसीब पे है, किसी का विश्वास गॉड पे है, किसी का विश्वास काका मामा आत्या बाबा पे है. लेकिन किसी ऐसा कोई बंदा, बहुत कम बंदे अपने देश में ऐसे जिसका विश्वास किस पर है, खुद पर है. जिसका भरोसा खुद पर है वो बड़ा आदमी बनता है. भरोसा किस पर होना, खुद पर. बराबर है. तो तुम्हारा साथ वैसा ही हुआ है. बराबर है. तुमने पति को परमेश्वर माना, पति परमेश्वर माना है, तुम्हारा विश्वास किस पर है, उस पर है. खुद पर है क्या, नहीं. बराबर है. तुम माता पिता को परमेश्वर मानते हो, अरे माता पिता एक इंसान है, तुम भी इंसान हो. परमेश्वर आने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर यानी 100% फेथ. और 100% फेथ यानी अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम. आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या आपको. तो तुमको जीवन में तुम्हारा केंद्र बिंदु क्या है कि बिलीव ऑन यूर सेल्फ. सेल्फ बिलीव क्या है, बिलीव ऑन यूर सेल्फ. खुद पर भरोसा रखो, खुद के लिए काम करो, खुद के लिए सोचो, समाज के लिए सोचो, खुद को टैलेंटेड बनाओ. एनलाइटन योर लाइफ. गौतम बुद्धा से अत दीप भव, स्वयं प्रकाशित हुआ. क्या बोला उन्होंने, स्वयं प्रकाशित हुआ. यानी एनलाइटन योर ओन लाइफ. खुद की लाइफ को एनलाइटन कर. तुम ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा हर दिन आखिरी है. तुम ही पहले हो और तुम ही अंतिम हो. और तुम ही इस भूतला पे अकेले आए हो और तुम्हें अकेले कोई मरना है. साथी है सब लोग. जीवन में जो भी लोग मिलते हैं ना, कोई लोग 2 साल का साथी है, कोई लोग 10 साल के साथी है, कोई लोग 5 साल के साथी है, कोई लोग 6 महीने के साथी है, कोई 1 दिन का साथी है, कोई 2 घंटे का साथी है. सब साथी है. जब से हम पैदा हुए तब से हमारा जीवन चालू हुआ है. और जब हम मरेंगे उस दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा. पैदा होने और मरने के ट्रैवलिंग में, प्रवास में हजारों लोग मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे. और जीवन जीते समय तुम्हारी 2 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है. कितने प्रकार की, 2 प्रकार की. वो 2 प्रकार की पर्सनैलिटी कौन सी होती है ये मैं बताता हूँ. बराबर. सेकंड पॉइंट को समझा क्या, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. जो बचपन से तुम पर प्रभाव हुआ कल्चर का, वो प्रभाव तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घर करके बैठा हुआ है. और वैसे ही तुम्हारा जीवन जीने का पैटर्न बन चुका है. और हमारा जो बहुजन लोग है, मिडिल क्लास वर्ग है, गरीब क्लास है, उनका जो कंडीशनिंग बनाया गया है वो थोड़ा गलत बनाया गया है. इसलिए हम दुखी है. अब वो पुराने पैटर्न को हमें चेंज करना पड़ेगा. लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम स्टडीज ना होने के कारण, हम पढ़ाकू नहीं है, हम पुराने पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम दुखी है. और पुराने पैटर्न को चेंज करने के लिए हमको जो हमारी पहली कंडीशनिंग है उसको डिलीट मारना पड़ेगा. क्या मारना पड़ेगा, डिलीट. वो डिलीट हम नहीं मार पा रहे क्योंकि तुम्हारा समझो पति अच्छा निकला नहीं या तुम्हारी पत्नी अच्छी निकली नहीं, तुम क्या बोलते, मेरे नसीब में वैसा था. यानी आपने ब्लेम किस पर दिया. लेकिन अरे ठीक है ना, परिवर्तन जीवन का लॉ है. ठीक है, वो अच्छा नहीं निकला, दोनों की नहीं जम रही है, दोनों अलग हो जाओ, अपने तरीके से अलग जिंदगी जियो. तीसरा पकड़ो, चौथा पकड़ो. अरे जीवन है, ये जीवन है, जीना पड़ेगा. मरते दम तक हर जीव को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है. बराबर है. सिर्फ हमारी एक समस्या है कि वर्तमान जीवन है, ये मानते हो आप, प्रेजेंट इज लाइफ. लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम एक तो भूतकाल में जीते हैं,
मी असं केलं होतं, मी तसं केलं होतं, त्यानं माझ्या संग असा अन्याय केला, त्यानं तसा अन्याय केला, त्यानं मला इथं मारलं, त्यानं मला तिथं मारलं, त्यानं माझ्यासोबत असं केलं तसं केलं. हे भूतकाळ झालं. आणि मग भविष्याचं असं होईल तसं होईल, मी असा बनील तसा बनील. आणि रिसेंट टाइम वर्तमान काळ गेला खड्ड्यात. और हमारा जो धर्म है वो क्या पढ़ाता है मालूम है? या जन्मात मागच्या जन्मात तू पाप केलं होतं म्हणून तुला हा जन्म असा भेटला. आता रात्रंदिवस पूजा कर, देवाच्याच मागं लागून राह. ज्या जन्मात पुण्य कर, मग पुढच्या जन्मात तुला चांगलं भेटल. मग हा जन्म गेला खड्ड्यात. तो तुमको कौन सा जन्म स्वर्ग बनाना है? यही. कुछ निर्णय गलत हो गए होंगे, उसका सोल्यूशन निकालो, उसको क्लोज कर दो, नया जीवन चालू करो. कुछ चीज़ें गलत हुई होंगी, उसका सोल्यूशन निकालो, उसको क्लोज कर दो, नए तरीके से काम करना शुरू कर दो. सोल्यूशन ऐसा निकालो, देखो सोल्यूशन निकालने भी है, बदले की भावना से निकाला हुआ सोल्यूशन गलत होता है. देखो तुम्हारी एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी तुम्हारे पास 100% एनर्जी है, बराबर है. अगर तुमने 80% एनर्जी निगेटिव फ्लो से बहाई तो तुम्हारा जीवन 80% निगेटिव रहेगा. अगर आपने 100 में से 100% एनर्जी पॉजिटिव फ्लो से बहाई तो तुम्हारा जीवन 100 में 100 पॉजिटिव रहेगा. लोगों की समस्या क्या होती है मालूम है क्या आपको? हर आदमी के पास क्या है? एनर्जी है. देखो मैंने खाना खाया तो खाने के कारण मेरे पास एक एनर्जी स्टोर हुई, वो एनर्जी मैं बोलने में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ये पंखा घूम रहा है ना, ये कौन सी एनर्जी है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूपांतर किसमें हुआ? मैकेनिकल एनर्जी में हुआ, इसलिए पंखा फिर रहा है. यानी एनर्जी का क्या होता है? रूपांतरण होता है. ये मानते क्या आप? इंग्लिश में एक लॉ है, मालूम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. उसका लॉ क्या है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ना एनर्जी तैयार होती है ना एनर्जी नष्ट होती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? रूपांतर होते हैं. जैसे या घर बना, कात में गड्ढा हुआ होगा, या का से तरी सँड लाया होगा, वाळू आणली असेल, कुठून तरी विटा आणल्या असेल, कुठून तरी गिट्टी आणली असेल, कुठून तरी गड्ढा पडला असेल ना, मग हे घर बनलं असेल ना. म्हणजे त्या तिथली जी एनर्जी आहे ती रूपांतरित झाली. बरोबर है क्या नहीं? आर गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम्हारे पास जो एनर्जी है ना, वो तुम्हारे पास एनर्जी है और तुम्हारे पास एटीट्यूड है. क्या है? एटीट्यूड यानी क्या होता है? दृष्टिकोण. एटीट्यूड के दो प्रकार है. कितने प्रकार है? दो. एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और एक होता है निगेटिव एटीट्यूड. अब तुम्हारे पास 100% जो एनर्जी है, तुम दो एटीट्यूड से इस्तेमाल कर सकते हो. कौन से? एक तो पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव. अगर आप 100% तुम्हारी एनर्जी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा कोई भी फील्ड में रिजल्ट 100 में से 90% 80% रहेगा. और तुम तुम्हारी एनर्जी निगेटिव एटीट्यूड से इस्तेमाल करते हो, अगर तुम 80% निगेटिव हो तो तुम्हारा रिजल्ट रहेगा 10 से 5% रहेगा, या रिजल्ट ही नहीं रहेगा. आपका समय वेस्ट जाएगा, क्योंकि जीवन में समय मर्यादित है. बराबर है? आर गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए दृष्टिकोण बहुत बड़ी चीज़ है. क्या बहुत बड़ी चीज़ है? और इसीलिए पर्सनल डेवलपमेंट का क्लास जब भी कोई आदमी लेता है तो सबसे पहले पढ़ाता है एटीट्यूड. क्या पढ़ाता है? दृष्टिकोण. एटीट्यूड अलग है, ईगो अलग है. ईगो यानी अहंकार, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण. जीवन जीने का दृष्टिकोण. दृष्टिकोण यानी सोच समझ जीवन की. ईगो यानी अहंकार. अहंकार अलग चीज़ है. समझ में आ रहा है आपको? आर गेटिंग माय पॉइंट? बस एक लास्ट पॉइंट बचा है आज के लिए, फिर कल मैं बताता आपको कौन से चीज़ें हमको लेना है. जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? अब हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बची है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे काम करती है. आखिरी पॉइंट, बाकी डिटेल हम कर लेंगे. इंग्लिश में एक मन है, चेंज थॉट्स चेंज लाइफ. विचार बदलो जीवन बदलेगा. बराबर है? अब विचार बदलो जीवन बदलेगा, इस कंसेप्ट को हम कैसे जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं. देखो तुम्हारी एक पर्सनैलिटी है. पर्सनैलिटी यानी क्या मतलब होता है? व्यक्तिमत्व. व्यक्तिमत्व, फेस, प्रतिमा. तुम्हारी पर्सनैलिटी यानी तुम्हारी प्रतिमा, तुम्हारा व्यक्तिमत्व. आपके व्यक्तिमत्व में दो पहलू है, एक है आउटर फेस और एक है इनर फेस. क्या होता है? इनर फेस. आउटर फेस कैसे होता है? देखो, मुझे किसने बोला
सर तुम्ही खूप पॉवरफुल व्यक्ती आहे. मला कसं वाटन? खुश वाटन. चला मी पॉवरफुल आहे. एखाद्याने म्हटलं सर तुम्ही ब्रिलियंट आहे, तुमच्यात बहुत टॅलेंट आहे. मी ब्रिलियंट आहे, आय फील हॅपी. मग एखाद्याने म्हटलं सर तुम्ही साधे भोळे आहे, तुम्हाला अक्कल नाही आहे, मी दुःखी होऊन जाईन. मग एखादी सर तुम्हाला नाही का चांगलं शिकवता येत नाही, तुमच्या शिकवण्यामध्ये तेवढा दम नाही, पुन्हा दुःखी होऊन जाईल. म्हणजे लोक जसे मुझे नाचवून तसा नाचिन का? जैसे लोग मुझे नचाएंगे, लोग बोलेंगे तुम अच्छा है तो मुझे गर्व आएगा मैं अच्छा हूँ. लोग बोलेंगे तू बुरा है, मुझे बुरा लगा मैं बुरा हूँ. उसको बोलते हैं आउटर फेस. जैसे लोग हमारे बारे में ओपिनियन तैयार करते हैं वैसे अपन को हम अपने को फील करते हैं. वो हो गया आउटर फेस. वैसा अपने को नहीं होना है. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हमारी खुद की पर्सनैलिटी होना. लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे, चलने वाले चलते रहेंगे, देखने वाले देखते रहेंगे. हम जो है हमें पता होना चाहिए. हु एम आई, वी शुड नो इट. समझा आपको? कहूँगा आउटर फेस किसको बोलते हैं? जैसे लोग नचाते हैं वैसे हम नचते हैं. और फिर लोगों ने गाली दिया है तो हमको गुस्सा आता है. लोगों ने अच्छा बोला हमको अच्छा लगता है. यानी लोग क्या कर रहे हैं? हमको नचा रहे हैं, हम उनके मुताबिक नच रहे हैं. लोग बोले इधर चल, हम उधर गए. लोग बोले इधर चल, हम उधर गए. लोग बोले यहाँ ज़्यादा पैसे मिलते, वहाँ चले गए. लोग बोले यहाँ ऐसा होता, वहाँ चले गए. वो उसको बोलते हैं आउटर फेस. वो कोई काम का नहीं. वो लोग आदमी हमेशा दुखी होता है, अनसेटिस्फाइड होता है, वो हेल्पलेस होता है. तो हमें हमारा कौन सा फेस स्ट्रांग करना है? इनर फेस. कौन सा फेस स्ट्रांग करना है? इनर फेस. इनर फेस बहुत जरूरी है जीवन में. इनर फेस में क्या होता है? देखो, जैसा हम खुद को देखते हैं, खुद को जैसा समझते हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है. जैसा हम खुद को देखते हैं, जैसा हम खुद को समझते हैं, वैसा ही हमारा क्या बनता है? व्यक्तिमत्व बनता है. इसको बोलते हैं सेल्फ इमेज, इनर इमेज. अभी हमको खुद को समझना कैसे? हमको खुद को समझना कैसे? देखो, पहला पॉइंट, हम मूल्यवान है. हम कैसे है? लिख लो ये तो बुक पे लिखो. हमको खुद को समझना कैसे? पर मैं प्रभावी हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं आकर्षक हूँ, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं सफल हो रहा हूँ. ऐसा लिखो, मैं सफल हो रहा हूँ. मेरे पास आत्मविश्वास है. मैं जीवन में हर सोचा हुआ काम कर सकता हूँ. मेरे पास आत्मविश्वास है. मैं जीवन में हर सोचा हुआ काम कर सकता हूँ. लिख के इसलिए रखना है कि आपको अपने बारे में ऐसा फील करना है, अपने आप को ऐसा महसूस कराना है. बराबर है? लिखो, मैं जीवन जीने के लायक हूँ. मैं कैसा हूँ? जीवन जीने के लायक हूँ. मैं खुश क्यों रहूँगा? क्योंकि नेचर ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आँखें दिए, एक ब्रेन दिया है. मैं दौड़ सकता हूँ, मैं छलांग लगा सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं दुनिया का पूरा आनंद उठा सकता हूँ. मैं आम के पेड़ का आम तोड़ के खा सकता हूँ. मैं हर फल खा सकता हूँ, हर चीज़ खा सकता हूँ, हर चीज़ देख सकता हूँ, हर चीज़ को समझ सकता हूँ. पूरी दुनिया मेरे लिए खुली है, इसलिए मैं जीवन जीने के लायक हूँ. समझ में आ रहा? ऐसा फील करो कि जो तुम फील करते हो वही तुम बनते हो. जो तुम फील नहीं करते हो वो तुम नहीं बनते हो. बनने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है तुम्हारा मन यानी इमोशन. जो तुम्हारे इमोशन में आता है वही तुम बनते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वैसे फील करो. लिखो, मैं खुश हूँ. लिखा? मैं स्वस्थ हूँ. सभी मुझे पसंद करते हैं. ऐसा लिखो, सभी मुझे पसंद करते हैं. ऐसा फील करो. फील करना यानी जीवन है. मुझ में आत्मविश्वास है. मुझ में क्या है? आत्मविश्वास है. और इसको रोज पढ़ते जाओ. लिखो और पढ़ते जाओ. क्योंकि जैसे तुम्हारे विचार सकारात्मक रहेंगे वैसी तुम्हारी प्रतिमा बनेगी, वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा. अगर तुमने इसी जगह ऐसे विचार रखे, कैसे? देखो, बताओ क्या मैं आपको, इसके जगह आपने ऐसे विचार रखे, मैं नालायक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं अनाकर्षक हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं असफल हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जीवन जीने के लायक नहीं हूँ, मुझे हमेशा सिर दर्द होता है, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे नकारात्मक विचार आते हैं. अगर तुम ऐसे अगर फील करेंगे तो तुम कैसे हो? तुम्हारी एनर्जी कहाँ जाएगी? नेगेटिव दिशा में. ये चीज़ को आपको फील नहीं करना. ये ऊपर की चीज़ आपको रोज पढ़ना है. आपको पॉजिटिव इनर फेस रखना है.
आपको निगेटिव इंटरफेस नहीं रखना है। सबसे पहले तुम दुनिया के सबसे अच्छे लोग क्यों है ये बताता हूँ। तुम दुनिया के सबसे खुश लोग हो। अब तुम बोलेंगे सर तुम बोलते हो खुश हो, तुमको मालूम है मेरी पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ की प्रॉब्लम है, मेरी बच्चे की प्रॉब्लम है, मेरी फीस की प्रॉब्लम है, बराबर है, मेरी घर की प्रॉब्लम है, और तुम बोलते हो कि तुम सबसे बड़े खुश इंसान हो। अब तुम सबसे बड़े खुश क्यों हो? एक मैं प्रयोग बताता हूँ, बताओ। तुम एक काम करो, तुम तुम्हारी आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। ऐसा समझो कि तुम्हारे पास आंखें ही नहीं है, ठीक है, नहीं है, समझो आप। देखो तुम्हारे पास आंखें नहीं है तो तुमको जीवन सुंदर दिख रहा है क्या? तुमको जीवन के कलर दिख रहे हैं क्या? तुमको ये बड़ी बिल्डिंग दिख रही है क्या? तुमको बाजू में मंदिर दिख रहा है क्या? तुमको आम के पेड़ को आम लगा हुआ है दिख रहा है क्या? तुमको सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए लोग दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं क्या? हाँ। अब तुम धीरे धीरे आंखें खोलो। अब तुमको क्या दिख रहा है? कलरफुल दुनिया दिख रही है। धन्यवाद मानो उस नेचर का जिसने तुमको आंखें दी है कि तुमको कलरफुल दुनिया दिख रही है। अब तुमको क्या चाहिए? तुमको आंखें नहीं दी है, तुमको हाथ दिए, तुमको पैर दिए, तुमको ब्रेन दिया है, बराबर है। अगर तुम सोचो तुम्हारे पास आंखें नहीं होती तो क्या होता? क्या होता? दुनिया तुम्हारी कलरफुल होती क्या? फिर ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहेंगी, पैसे की प्रॉब्लम चलती रहेंगी, फीस की प्रॉब्लम चलती रहेंगी, वो छोटे बड़े झगड़े चलते रहेंगे। इसके लिए अपने को थोड़ी दुखी रहना है। तुमको किसी ने एक झापड़ मारी, तुम उसको 2 झापड़ मारेंगे, चलते रहेगा। वो जीवन का भाग है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये मानते हो तुम? जीवन को सहज जियो, सॉल्यूशन निकालो। हर प्रॉब्लम का क्या होता है? देखो दुनिया में प्रॉब्लम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैन मेड प्रॉब्लम, दूसरा होता है सेल्फ मेड प्रॉब्लम, और तीसरा होता है नेचर मेड प्रॉब्लम। 90% प्रॉब्लम नहीं होते। कैसे नहीं होते बता तुमको। और 10% प्रॉब्लम जो होते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं, बराबर है। और 1% प्रॉब्लम होता है नेचर मेड होता है। नेचर प्रॉब्लम तैयार नहीं करता। नेचर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम तैयार नहीं करता। भूकंप आया हो नेचुरल प्रॉब्लम है, लेकिन वो बाय मिस्टेक कभी कभी होता है। हमारे प्रॉब्लम जो होते हैं 2 ही प्रकार के हम तैयार होते हैं, एक सेल्फ मेड या मैन मेड, कोई बनाता है, बराबर है। तो 90% जो प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होते। वो उनको प्रॉब्लम हम समझते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल बताता मैं आपको, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारी बच्ची चाय ला रही है, उसने भी स्कूल के कपड़े पहने हुए हैं, उसके हाथ से चाय गिरी, चाय हर जगह फैल गई, तुम्हारे कपड़े पे गिरी, उसके कपड़े पे गिरी। उस समय ने क्या आपने उसको गालियाँ दिया, आपको भी टेंशन आया, आपके कपड़े बेकार हुए, आपने बहुत कुछ बोला, वो लड़की का दिमाग सरका, वो फिर अपने रूम में जाकर रो रही है, फिर तुम उसको मनाने के लिए जा रहे हो, फिर तुम्हारे ऑफिस के लिए तुम लेट हो चुके हो, 2 घंटा लेट हुआ, 1 घंटा लेट हुआ, तुमने उसको फिर ऑटो चला गया लाने, उसको तुम स्कूल को छोड़ने के लिए चले गए, तुम ऑफिस के लिए लेट हो गए, फिर बॉस लेट आने का गालियाँ दिया, पूरा दिन कैसे गया? बेकार गया। लेकिन चाय गिरी और आप शांत रहे, बेटा काही प्रॉब्लेम नाही, पडली तर पडली चाय, चुका होतच राहते, कशाला लोड घेते, कपडे बदलून टाक, मी माझे कपडे बदलवतो, मी माझ्या ऑफिसमध्ये तू तुझ्या शाळेमध्ये, विषय काय झाला? क्लोज. तर ह्या 1 मिनिटाच्या विषयानं पूर्ण दिवस वाया घातला होता, हे मानता तुम्ही? तो 1 मिनिट जर तुम्ही मॅनेज केला तर पूर्ण दिवस मॅनेज झाला. तर प्रॉब्लेम असे राहते. ठीक आहे, एखादी मुद्दा आहे, पती पत्नीचं नाही पटलं, दोघं एकत्र यायचं, ठीक आहे, तुझा रस्ता वेगळा बापू, माझा रस्ता वेगळा, मी आता माझं लाईफ मस्त खुल्या हवेत जगील, तू तुझं लाईफ आता खुल्या हवेत जग, पूरी दुनिया मेरे लिए ओपन है और तेरे लिए भी पूरी दुनिया ओपन है, मैं सोचूंगी मुझे कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, और तू सोच तुझे कहाँ जाना है, तेरा और मेरा मैटर आज से क्लोज. लेकिन ये आदमी कौन करेगा ये चीज़? जिस पर अपने आप पर भरोसा है. कौन करेगा? मैं मूल्यवान हूँ, मैं प्रभावी हूँ. कौन करेगा? मेरे पास आत्मविश्वास है. कौन करेगा? मैं सफल हूँ, मैं कामयाब हूँ. जो आदमी ऐसा सोचता है वही करेगा. मी कमजोर आहो, मी नालायक आहो, मी पैसे नाही कमवू शकत, माझ्यापाशी कोणती स्किल नाही आहे, आता मी का करू, तो कसाही 5-10 हजार रुपये 2 शिवा दे मला, मारे मला मधात, पण 5-10 हजार तर कमवून आणे म्हणून तुम्ही जगो ना, लाता मारे मला कधी कधी, पण 10 हजार तर कमवून आणे, मी जगो ना, बरोबर आहे.
अगर ऐसे सोचते हो तो तुम करो ऐसे, तुम खत्म हो, तुम जीने के लायक नहीं हो। वो जान दो, छोड़ दो हस्बैंड तुम्हारा, वो छोड़ दो तुम्हारी वाइफ, तुम ही खुद जीने के लायक नहीं हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? इसलिए तुम किस पर भरोसा रखो? खुद पर। ना नसीब पे रखो, ना काका मामा बाबा हस्बैंड पे रखो, ना गॉड पे रखो। गॉड तुम ही हो, गॉड तुम्हारे कण कण में बसा हुआ है। नेचर तुम हो, तुम नेचर का हिस्सा हो। नेचर कौन है? गॉड है। तो गॉड कौन हो गए? तुम हो गए। तुमने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, इसलिए तुम पीछे हो। बराबर है? तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए इतना सफिशिएंट है। कल मैं इससे भी अच्छा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको जो जीवन जीने के बारे में है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। क्या पढ़ाऊंगा? हैव अ नाइस डे।